नमस्कार साथियों, राज स्टूडेंट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। पार्ट बी की 22वीं क्लास में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कुक्कुट प्रबंधन एवं टीकाकरण में। ठीक है, 2 क्लासों में ये चर्चा चलेगी, 2 क्लासों में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कुक्कुट प्रबंधन में। तो पहले कुक्कुट पालन के बारे में देख लेना है। कुक्कुट पालन में सीधा सा संबंध है कि उन मुर्गियों को पालना जिनसे हमें अंडे व मांस प्राप्त होता हो। भाई आर्थिक लाभ उन्हीं से होगा जिससे अंडे और मांस प्राप्त होगा। तो उन मुर्गियों को पालना जिससे हमें अंडे और मांस प्राप्त हो। और इसके अलावा हम इसमें पहले तो शामिल बत्तखें वगैरह भी शामिल की जाती थी, बत्तख वगैरह और जंगली मुर्गियां वगैरह। लेकिन फिलहाल जो कुक्कुट पालन होता है वो पहले जंगली मुर्गी होती थी, गैलुलस, उनके बारे में, उनको पालने से आशय होता है। ठीक है, एक बार देख लो। कुक्कुट पालन, ठीक है, कुक्कुट पालन पहले इसकी परिभाषा देख लो। सीधा सरल भाषा में उन मुर्गियों को पालना जिनसे हमें अंडा व मांस प्राप्त होता है। ठीक है, उन मुर्गियों को पालना जिनसे हमें अंडा मांस प्राप्त होता है, क्योंकि लाभ उन्हीं से प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ। और इनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ के लिए इनको पाला जाता है। प्रबंधन, आगे शब्द आता है कुक्कुट प्रबंधन। तो कुक्कुट प्रबंधन क्या है? प्रबंधन मतलब व्यवस्था, मैनेजमेंट। तो मुर्गियों के आवास की, खान पान की, वातावरण की, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था। ठीक है, मुर्गी का कुक्कुट लिख देते हैं। खान पान मतलब खाना पीना, रहन सहन मतलब आवास और वातावरण, तथा स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं, व्यवस्थाओं का अध्ययन। आगे देख लो, ये चीजें देख लो। प्रबंधन में व्यवस्थाओं का अध्ययन होगा और पालन में पालना होगा। अब देखो, आपको बढ़िया कुक्कुट पालन के लिए जरूरत पड़ती है कुक्कुटशाला की। कुक्कुटशाला मतलब जहां कुक्कुट को रखा जाए। तो कुक्कुटशाला भी अलग अलग प्रकार की होती, ठीक है। नो,
कुक्कुट पालन में जरूरत होती है कुक्कुटशाला की जो निम्न प्रकार से वितरित है। ठीक है, अब देख लो, ये कुक्कुटशाला होती है, मतलब कुक्कुटशाला मतलब वो जगह जहाँ कुक्कुट को रखा जाए। और ये कितने प्रकार की होती है? व्यापक रूप से 4 प्रकार की होती है। हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मतलब मुर्गियों के घर कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपकी पहली तो है ओपन, मतलब व्यापक प्रणाली, फ्री रेंज, खुली जगह। दूसरी है अर्ध गहन प्रणाली, ये भी खुली जगह ही होती है पर जगह बड़ी होती है और उसके चारों ओर तारबंदी कर दी जाती है। ठीक है, तीसरी जगह होती है आपके फोल्डिंग यूनिट सिस्टम, मतलब आपके पिंजरा होता है, उठाऊ मकान प्रणाली। एक बड़ा सा पिंजरा बना दिया जाता है, इसमें 20-25 मुर्गियों को रखा जा सकता है और रोज उसे नई जगह पर ले जाया जा सकता है। फिर आती है आपके गहरी कूड़ा व्यवस्था, या कहते हैं डीप लिटर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपके एक छोटा पिंजरा होता है, और उस पिंजरे में क्या होता है कि उस पिंजरे में उतनी ही जगह होती है जिसमें एक मुर्गी बैठ सकती है, उड़ सकती है। ठीक है, गहन प्रणाली के अध्ययन है। और फिर आती है आपके एक कमरा, बड़ा कमरा होता है। बड़े कमरे में आप कमरा बनाया जाता है। कमरा उस अनुसार से, यदि आपको 100 मुर्गियां रखनी हो, 200 रखनी हो, 500 रखनी हो, 1000 मुर्गियां। और इन दोनों है ना, ये छोटे पिंजरे वाले और ये कमरा वाला, इसमें मुर्गी स्वतंत्र नहीं होती। उसको मुर्गी को बाहर नहीं निकाला जाता है, उन कमरों के या पिंजरों के अंदर ही रहा जाता है। वहीं उनको खाना पानी होता है और वहाँ उसी में रहती है वो। जबकि बाकी सब में ये मुर्गियों को बाहर छोड़ा जाता है, फिरने, मतलब स्वतंत्र छोड़ा जाता है, फिरने के लिए बाहर छोड़ा जाता है, भोजन के लिए बाहर छोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देख लो। हमारा जो पहला है वो है व्यापक प्रणाली। व्यापक प्रणाली को समझ ले तो मैंने आपको कहा था कि इसमें एक बड़ी जगह होती है। क्या होती है? बड़ी जगह और खुली जगह होता है। पहले तो सबसे पहले देख लो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्री रेंज। और एक आपके इसमें कहा जाता है एक्सटेंसिव सिस्टम। मुर्गी पालन का सबसे पुराना तरीका ये है। कुक्कुट प्रबंधन का सबसे पुराना तरीका होता है, मान लो खुली जगह है, मुर्गियां, बहुत सारी मुर्गियां, उनको छोड़ दिया जाता है खुली जगह में दिन में। ठीक है, दिन में मुर्गियों को खुली जगह में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खुली जगह में छोड़ दिया जाता है। और यहाँ खुली जगह में मुर्गियां क्या है, घूम घूम कर
और या इसमें क्या होता है कि मुर्गियां घूमती है और अपना भोजन खोजकर ग्रहण करती है। ठीक है, रात को वापस घर ले जाया जाता है, फिर वापस घर रात को। ठीक है, वापस घर से मुर्गियों को वापस दिन में कहा खुली जगह में ले जाया जाता है। और इस तरह ये सेल्यूलर चलता है। इसमें जरूरत क्या है, एक तो खर्चा कम मतलब खर्चा कम आता है आवास का, क्योंकि आवास एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत ही नहीं है। रात को घर पे ले जाओ, दिन में कहीं भी खुली जगह पे छोड़ दो, आवास का खर्चा कम हो गया। प्लस खाने का, क्योंकि मुर्गियां खुली जगह में घूमेगी, इधर उधर अपना खाना खुद चुन लेगी, मतलब खोज लेगी, तो खर्चा का भी सुबह और शाम को जो आप दाना थोड़ा थोड़ा दोगे उसी का खर्चा आएगा, खर्चा कम आ जाता है। तो ये हो गया इसका लाभ। समझ में आ गया? व्यापक प्रणाली पुराना तरीका है, इसमें मुर्गियों को खुली जगहों में छोड़ दिया जाता है और खुली जगहों में छोड़ दिया जाता है दिन में, जिससे मुर्गियां घूम घूम कर अपना भोजन खोजकर ग्रहण करती है और रात को वापस घर ले जाया जाता है। ठीक है, तो अब इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, वो देख लो। लाभ, फीडिंग मतलब खाने का, फीडिंग और हाउसिंग मतलब मकान का, आवास का। खर्चा कम आता है। ठीक है, लाभ है तो हानि देख लो। हानि, इसमें क्या होगा, भाई दिन में मुर्गियां स्वतंत्र है, खुली जगह में बड़ी जगह में घूम रही है, तो मुर्गी किधर भी घूम सकती है। और मुर्गियां दिन में अंडे देगी तो अंडे खोने का डर है, जरूरी थोड़ी है आप पूरे अंडे मिल जाएंगे आपको, कुछ अंडे खो भी जाएंगे, तो ये अंडे खोने का डर होता है। और दूसरी चीज फिर क्या होता है कि आपके मांसाहारी पशु होता है, वह अटैक भी कर सकते हैं। मान लो खुली जगह में मुर्गी फिर रही है, थोड़ी सी दूर चली गई और वहां कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और मार के खा गए, तो ये भी नुकसान है। और फिर यदि एक मुर्गी को बीमारी हुई, मुर्गी हम अलग नहीं रख रहे हैं, सारी साथ में घूम रही, तो पूरी बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, आगे देखो। ओके, और एक देख लो आपके मांसाहारी पशु के हमलों का डर। और तीसरी ये आपके ये बीमारी के तेजी से फैलने का डर। तेजी से फैलने का डर, ये होगी पहली व्यापक प्रणाली। व्यापक प्रणाली में एक बड़ी जगह होती है जहां दिन में मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है, मुर्गियां घूम घूम कर अपना भोजन खोज कर प्राप्त करती है और बाद में रात को वापस घर ले जाया जाता है। तो सबसे पुराना तरीका है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए फायदेमंद। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग उनके लिए फायदेमंद, क्योंकि उनके पास बजट ज्यादा नहीं होता, तो इसमें हाउसिंग और फीडिंग पे बजट होता नहीं है, क्योंकि रहने के लिए सिर्फ रात को जरूरत पड़ती है। रात को घर में वहां घर के आसपास रख सकते हो आप, दिन में वो फ्री हो जाएगी। तब खाने का, क्योंकि सुबह और शाम को थोड़ा हल्का हल्का दाना देना, बाकी तो वो फ्री घूम घूम कर अपना भोजन खुद कर लेगी, तो ये खर्चा कम हो गया। ये तो हो गया लाभ। अब हानि क्या है,
हानि है भाई, खुली जगह है तो मांसाहारी पशु हमला करके तो वो नुकसान है, अंडा कहीं गिर गया तो अंडा खोने का नुकसान है, बीमारी हो गई तो तेजी से बीमारी फैल गई क्योंकि सारी मुर्गियां साथ रहती है, एक जगह अलग अलग नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी है आपकी अर्ध गहन प्रणाली। अर्ध गहन प्रणाली, सेमी इंटेंसिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? ये सेम होती है व्यापक प्रणाली के। तो सीधा लिख दो इसमें, ये व्यापक प्रणाली जैसी ही होती है, इसमें बस खुली जगह के की तारबंदी कर दी जाती है, जिससे मांसाहारी पशुओं का डर नहीं रहता है। ठीक है, अर्धगहन प्रणाली में क्या, तो वही की वह सिस्टम है भाई, जगह है, जगह में दिन में जगह में ले जाया जाता है, वहां घूम घूम कर मुर्गियां फिरती रहती है, पर फर्क इतना होता कि उस खुली जगह में तारबंदी कर दी जाती है, जिससे कि मांसाहारी पशु और हमला नहीं कर सकते। इसके भी मतलब ज्यादा कुछ नुकसान में ये अंडे खोने और मांसाहारी पशुओं का नुकसान है नहीं, एक नुकसान है कि बीमारी फैलने का नुकसान है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। इसमें हानि क्या है? लाभ तो यही है कि खर्चा कम, और हानि एक ही है, बीमारी फैलने का डर। ठीक है, जो खुली जगह होती है उसकी तारबंदी कर दी जाती है और दिन में उसमें छोड़ दिया जाता है। ये इतना सा सिस्टम है अर्धगहन प्रणाली में और व्यापक प्रणाली में। तीसरा सिस्टम है जो आपके, तीसरा है उठाऊ मकान प्रणाली, फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। ठीक है, फोल्डिंग यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है फोल्डिंग यूनिट सिस्टम को, इसमें क्या है कि 20x5 मतलब 20 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और मतलब उतना ही ऊंचा, ये समझ लो आप 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा, 20 फीट लंबा। ठीक है, एक तार का पिंजरा बनाया जाता है जिसमें हम 20-25 मुर्गियों को रख सकते हैं। फिर इसमें क्या लगता है, उस पिंजरे को रोज नई जगह पर ले जाया जाता है और फिर मुर्गियों को बाहर छोड़ दिया जाता है, पिंजरे में ले जाकर मुर्गियों को बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देख लो, इसमें
5 फीट का पिंजरा बनाया जाता है। इसमें 25 से 30 मुर्गियों रखा जाता है। पिंजरे को दिन में रोज नई जगह ले जाकर खुली जगह में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब पिंजरे को उठाकर मुर्गियों को ले जाते हैं, रोज नई जगह पर ले जाते हैं और उनपे वहां खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसे कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं। तो उठाऊ मकान हो गया, मुर्गियों का मकान है जो उसे उठा कर ले जा सकते हैं, तो उठाऊ हो गया। इसमें एक ही चीज होती है कि अंडे इकट्ठे करने में मजदूरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि रोज नई जगह, तो अंडे वहां ढूंढने पे होने के लिए, अंडे इकट्ठे करने के लिए ज्यादा खर्चा आता है। इसमें भी वही नुकसान और फायदे तो वही है, सेम के सेम। भाई खाने का खर्चा थोड़ा कम आ जाएगा, बाकी आवास में तो खर्चा हो ही रहा है, क्योंकि पिंजरा वगैरह बनाए, खाने का खर्चा कम होगा। प्लस मांसाहारी पशु खुली जगह छोड़ोगे तो मांसाहारी पशु हो सकता है तारबंदी नहीं हुई तो नुकसान कर सकते हैं, बीमारियों का डर इसमें भी होता है। प्लस अंडे इकट्ठे करने में ज्यादा मजदूरी लग जाती है, क्योंकि रोज नई जगह होती है, इसलिए। आगे देख लो, आगे चौथी जो प्रणाली है वो है गहन प्रणाली, इंटरेसिव सिस्टम। इंटरेसिव सिस्टम में क्या होता है कि भाई आपके दो तरीके होते हैं। मतलब इसमें पहले तो यही होती है कि मुर्गी की जो स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, इसमें घर के अंदर ही रखा जाएगा, मुर्गियों को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। तो सबसे पहला होगा पिंजरा बैटरी प्रणाली, केज या बैटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा, इतना ही पिंजरा बनाया जाता है जिसमें मुर्गी आ सके, पर मुर्गी थोड़ी सी हिल डुल सके और खड़ी हो सके, बस उसी के अंदर आपको उसको दाना पानी मिलता रहेगा। दूसरा आता है कि गहरी कूड़ा व्यवस्था, मतलब आप किसी कमरे में 100, 200, 500, 1000 मुर्गियां रखते हो, कमरे के अंदर नीचे पराली वगैरह बिछा दी जाती है और अंदर आपके खाने की जो व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाती है। ठीक है, आगे देख लो, चौथा सिस्टम है वो क्या है, आपके गहन प्रणाली। गहन प्रणाली आपके है गहन प्रणाली, इंटरेसिव सिस्टम। आगे देखिए क्या होता है इसमें गहन प्रणाली। इसमें पहले तो सबसे पहले में यही है, मुर्गी को घर के अंदर ही रखा जाता है, स्वतंत्रता खत्म। इसमें
मुर्गियों को घर के अंदर ही रखा जाता है। उन्हें स्वतंत्र विचरण नहीं करने दिया जाता है। मतलब मुर्गी अब खुले में नहीं फिर सकती। ये होगी आपके गहन प्रणाली। दो प्रकार की होती, दो प्रकार की होती है। तो आपके पहला है वो देख लो, पिंजरा या बैटरी प्रणाली के और बैटरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले देख लो जो आपके इसमें क्या होता है कि प्रत्येक मुर्गी के लिए पिंजरा रखा जाता है और उसका आकार उतना ही होता है कि मुर्गी उसमें केवल हिल डुल सकती है, उठ बैठ सकती है। ठीक है, इसमें प्रत्येक मुर्गी को पिंजरे में रखा जाता है। ठीक है, उस पिंजरे का आकार उतना ही होता है कि उसमें मुर्गी हिलडुल सके तथा उठ बैठ सके। खाने पीने की व्यवस्था पिंजरे में ही की जाती है। ये हो गई पिंजरा वाला सिस्टम। ठीक है, आगे देख लो जो इसका दूसरा प्रकार है गहरी कूड़ा व्यवस्था, डीप लिटर सिस्टम। चौथे का दूसरा पार्ट। ठीक है, गहरी कूड़ा व्यवस्था। डीप लिटर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें मुर्गियों को एक कमरे में रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है और तथा कमरे के फर्श पर, और इसमें क्या होता है कमरे के फर्श पर या तो भूसा, सूखी पुतिया, घास, कोई भी मतलब ये जो जैव अपशिष्ट होते हैं, कचरा है, आपके सूखी पत्तियां हैं,
या किसी फसल का भूसा है, तूड़ी है, उनकी 6 इंच की मोटी परत उसके फर्श पर बिछा दी जाएगी। ठीक है, जिसके फर्श पर 6 इंच मोटी परत तूड़ी, भूसा, सूखी घास या पत्तियां बिछा दी जाती है, जो बाद में खाद बन जाती है। क्या होता है, ये जो सूखा नीचे बिछाया जाता है, बाद में मुर्गियों से गल गल कर ये खाद बन जाता है। ठीक है, ये है इसमें सिस्टम, और इसके अंदर ही खाने पीने की व्यवस्था होती है। आगे देख लो। अब जो कमरे का आकार, कमरे की साइज कैसी होनी चाहिए? कमरे का आकार, कमरे का आकार देख लो। पहले तो मुर्गियां कितनी होनी चाहिए? मुर्गियां, फिर आपके इसकी लंबाई, फिर आपके चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब कमरा ऊंचा कितना होना चाहिए, चौड़ा कितना होना चाहिए, लंबा कितना होना चाहिए। मुर्गियां कितनी, कि हमारी मुर्गियां हैं 100 मुर्गियां हैं, तो कमरे की लंबाई 20 फीट। ठीक है, चौड़ाई रखनी है आपको 8 फीट। ऊंचाई कितनी, कि 10। मुर्गियां चाहे कितनी हो, ऊंचाई 10 फीट ही होगी। ठीक है, आगे देख लो। 200 हो गई, तो आपके ये जो लंबाई है वो हो गई 30 फीट। आपके चौड़ाई है वो हो गई आपके 15 फीट। ठीक है, हाइट 10 ही होगी। मुर्गियां चाहे कितनी हो, हाइट 10 फीट ही होगी। फिर आपके मुर्गियां होती है 500 मुर्गियों के लिए जो लंबाई होती है वो होगी 60 फीट। चौड़ाई है वो 25 फीट चौड़ाई होगी आपके। और ऊंचाई 10 फीट ही होगी। आपकी मुर्गियां हो जाएगी 1000। तो 1000 में आपकी लंबाई जो होगी वो होगी 100 फीट। आपकी जो चौड़ाई होती है, कमरे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कि 30 फीट, और ऊंचाई 10 फीट। ये हो गए, ये कमरे का आकार रख सकते हैं। इसके बाद में ध्यान रखने योग्य बातें ये होती है कि कमरे में तापमान की, आर्द्रता और प्रकाश की व्यवस्था सुव्यवस्थित होती है। क्योंकि प्रकाश अच्छे से नहीं होगा तो मुर्गी अंडे नहीं दे पाएगी या अंडा सह नहीं पाएगी, ना तो चूजे बनेंगे ना ही मुर्गी अंडे देगी। इसमें कमरे के तापमान, आर्द्रता और प्रकाश की व्यवस्था है वो सुनियोजित, मतलब प्रकाश की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी
होनी चाहिए, जितनी मुर्गियों को जरूरत है उतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गई आपके कुक्कुटशालाओं के प्रकार। ठीक है, कि जो मुर्गियों की रहने की जो जगह होता है, आवास होता है, वो कैसी होती है। अब कुक्कुटशाला की इकाइयों को देख लेते हैं, वो इकाइयाँ क्या क्या होती है, पार्ट क्या क्या होता है, कुक्कुटशाला के पार्ट क्या होते हैं। सबसे पहले इकाइयाँ, सबसे पहले है आपके हैचरी। ठीक है, हैचरी, हैचरी में क्या होता है, हैचरी वो जगह होता है जहां अंडे को मतलब अंडों को सहने की जगह होती है, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से सहा जाता है, जिससे चूजे निकलते हैं। कृत्रिम रूप से, मुर्गी नहीं, कृत्रिम रूप से। इसमें अंडे सहने की कृत्रिम व्यवस्था होती है, जिससे चूजे निकल सके। ठीक है, आगे देख लो। फिर आता है आपके ब्रूडर हाउस। ब्रूडर हाउस, ब्रूडर हाउस क्या होता है, ब्रूडर हाउस मतलब वह जगह जहाँ चूजों को 4 से 6 सप्ताह की अवस्था में रखा जाए। चूजों को मतलब चूजों को रखने की जो जगह आ गया। फिर आती है आपके रियरिंग हाउस। रियरिंग हाउस में क्या होता है कि चूजों को वयस्क होने तक रखा जाता है, 20 से 25 सप्ताह तक। रियरिंग हाउस, रियरिंग हाउस यहां 20 से सप्ताह की आयु तक रखा जाता है। तक रखा जाता है। एक है आपके लेइंग पेन। इसमें क्या होता है, अंडे देने वाली मुर्गियों को रखा जाता है। ठीक है, जाता है। ठीक है, एक है आपके ब्रोइलर, और इस जगह में जो उन चूजों को रखा जाता है जिनको मांस के लिए पाला जाता है। ठीक है, यहां इसमें उन चूजों को रखा जाता है जिन्हें मांस के लिए पाला गया हो। ये हो गए मुर्गी पालन की आज हमने पढ़ी। एक तो आवास व्यवस्था, भाई 4 प्रकार की होती है, आवास की इकाइयां पढ़ ली। आगे की जो अध्ययन है, बाकी की जो बचे हुए वो अगली क्लास में
पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।